हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज के जो क्लास स्टार्ट होगी वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगी। और जो 11वां क्वेश्चन है वो जो अपन ने पहले क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा अलग है। पैटर्न सेम होगा लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज होगा इसको करने का। तो 11वें क्वेश्चन में जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने लिखा है, cos x प्लस cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। इसमें क्या करना होगा कि हमें x की वैल्यू जो है वो पता करनी पड़ेगी। मतलब ये जो x का मान है उसको अपन को फाइंड करना पड़ेगा कि x का मान क्या हो जिससे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या आए, बराबर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो वैल्यू, जिस पार्ट की वैल्यू हमें पूरी पता है या जिस पार्ट की वैल्यू हमें दे रखी है उस पार्ट को सॉल्व करना है। और उस जो भी सॉल्व करने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा उसको इस फॉर्म के जो सेकंड पार्ट होगा उसके अगर यहाँ पर कॉस होता है तो कॉस के फॉर्मेट में, साइन होता है तो साइन के फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में उसको लिखना है और वहां से हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन है, तो cos x इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं इसकी जगह कुछ नहीं लिखूंगा, cos x ही लिखूंगा। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद में मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ये cos की वैल्यू पता नहीं है तो मैं cos x ही लिखूंगा। यहाँ पर √3 को 1 से गुना किया तो √3, 2 को 2 से गुना करूंगा तो 4, बीच में प्लस का साइन है तो वैसे के वैसे एग्जैक्ट से रहेगा। √3 को 1 से गुना किया तो √3 और 2 को गुना करूंगा तो 2 दूनी 4। इनका मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पर देखिए 4, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ भाई √3/4 कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ 2 इंटू √3/4। और अगर आप इसका एलसीएम लेके करना चाहें तो 4 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को √3 से गुना किया तो √3 प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को √3 से गुना किया तो √3। और यहाँ पर कितना हो गया 2√3/4। तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वही वैल्यू है cos x की, cos x बराबर देखिए काटिए तो √3/4। यहाँ पर इस ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट था उसकी वैल्यू आ गई है √3/4, सॉरी √3/2। अब देखिए आप, मुझे इस वैल्यू को cos की फॉर्मेट में लिखना है। तो आप cos की जो लाइन है, cos के जो मान है उसमें देखिए आप √3/2 कहां पर होता है। तो आपको पता है cos 30 के लिए उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो क्या मैं इस √3/2 की जगह cos 30 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आ गया मेरे पास में cos 30 और यहाँ पर है cos x। cos से cos कट जाएगा तो मेरे पास में यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 30। यहाँ पर अपन को इसी तरीके से आगे के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। एक पार्ट की वैल्यू, जो एक पार्ट का जो मान है सभी वो दे रखे होंगे, उनकी केवल वैल्यू रखनी है। उसका जो आंसर आएगा उसको जो सेकंड पार्ट है उसी की फॉर्मेट में रखना है और वहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है sin 2x = sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। देखिए इसमें भी अपन को वही सेम जो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, sin 2x की वैल्यू हमें पता नहीं है तो मैं इसकी जगह एग्जैक्ट sin 2x ही लिखूंगा। बराबर में sin 60 की वैल्यू √3/2 गुणा cos 30 की वैल्यू √3/2, माइनस का साइन है तो माइनस, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और sin 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। यहाँ पर मैंने ये वैल्यू रख ली है। उसके बाद में मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर sin 2x = √3 और √3 गुणा होंगे तो 3 हो जाएगा, √3 और √3 गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 2 गुणा होंगे तो क्या आएगा 4, माइनस
एक और एक गुणा होंगे तो एक, और दो गुणा होंगे तो 4। इसका मैं जब एलसीएम लूंगा तो 3 में से 1 जाएगा तो मेरे पास आएगा आंसर इसका 2। आप चाहे तो इसका एलसीएम लेके यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आपको अगर डायरेक्ट आता है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। काटने पर मेरा आंसर आया 1/2। ये किसकी वैल्यू आई है? sin 2x की वैल्यू आई है। यहाँ पर sin 2x था लेफ्ट हैंड साइड में, तो sin 2x इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए sin की वैल्यू कहां पर, sin की वैल्यू कहां पर 1/2 होती है, क्योंकि साइन के बराबर में 1/2 आ रहा है, तो मुझे साइन वाली जो लाइन है उसमें देखना है कि 1/2 कहां पर आता है। तो मुझे पता चलेगा कि साइन 30 पर जो है वो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो मैं 1/2 की जगह पर साइन 30 रख सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर 1/2 की जगह मैं रखता हूं साइन 30, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x। साइन से साइन कट जाएगा तो मेरे पास में 2x का मान कितना आ जाएगा? 30। लेकिन मुझे यहां पर केवल x की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर अभी 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो 2 का जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो 2 अभी x के साथ में गुणा में है, वो जब इधर की साइड जाएगा तो वो किस में चला जाएगा? भाग में। तो x इज इक्वल टू यहां पर जो वैल्यू आएगी 30/2, सॉल्व करने पर 15। तो यहां पर जो x की वैल्यू जो मेरे को आई है वो आई है 15। मतलब x का मान जब मैं यहाँ पर 15 रखूंगा तो यहाँ पर ये वाला पार्ट मतलब 15 दूना 30, तो साइन 30 का मान और ये वाली जो वैल्यू है उसका मान, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। तो इस तरीके से मुझे इसमें x की वैल्यू पता चलेगी। जो 11वें क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ये जो लिखा हुआ है, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसका मान भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर √3 tan 2x, इसको मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा? वैल्यू देखिए आप, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस कॉस वो सॉरी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। उसके बाद में देखिए आप, तो √3 tan 2x बराबर 1/2 है ही, प्लस 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1, और √2 और √2 गुणा होंगे तो 2, प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो, फिर उसके बाद में देखिए आप √3 tan 2x। अब देखिए ये कितना है? 1/2, ये भी 1/2। तो मैं क्या इसको 1/2 को हम आधा ही तो बोलते हैं सीधा सा। अगर मैं आप एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। बाकी इसका एक ये है कि भाई इसको 1/2 मतलब होता है आधा। ये भी कितना है? आधा। आधा और आधा कितना हो गया? 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? 3 लिख सकता हूं। उसके बाद में देखिए मुझे केवल यहां पर एक ही फॉर्मेट रखनी है, मतलब जैसे पिछले वाले में था साइन या कॉस था, लेकिन यहाँ पर √3 इस फॉर्मेट में जो है √3 एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो मुझे √3 को इधर लेके जाना पड़ेगा। √3 गुणा में है तो वो किस में जाएगा? भाग में। तो जब ये यहां पर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल tan 2x का मान ही बचेगा, और √3 इधर गुणा में था तो इधर किस में जाएगा? भाग में। ऊपर क्या था? 3 था। तो क्या मैं इस 3 को √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 जब मैं करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? 3 ही आता है। तो मैं इस 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। अब आप देखिए इससे ये कट गया, तो मेरे पास में जो वैल्यू आई tan 2x का मान √3 आया है। अब आप देखिए tan का मान कहां पर? √3 होता है। tan का मान कहां पर? √3 होता है। तो आपको पता है कि भाई tan 60 का जो वैल्यू है, tan 60 की जो वैल्यू है सारणी में, उसका मान कितना होता है? √3 होता है। तो क्या मैं इस √3 की जगह tan 60 लिख सकता हूं? बिल्कुल। देखिए tan 2x इज इक्वल टू tan 60, tan से tan कट गया, तो 2x का जो मान आया है वो आया है 60। तो x की जो वैल्यू अगर मैं यहां से देखूंगा
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/2, मतलब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। ये वैल्यू फाइनल अपनी आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा जो है 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना होगा कि ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला और जो राइट हैंड साइड वाला है, ये दोनों पार्ट क्या है बराबर है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करके मेरे को राइट हैंड साइड वाले पार्ट के बराबर में लाना है। मतलब मेरे को ये सिद्ध करना है कि दोनों जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला दोनों क्या है इक्वली बराबर है वैल्यू में। तो देखिए इसको तो देखिए सॉल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसको तो पहले सॉल्व करके दे रखा है। तो मेरे को क्या करना है, इस वाले पार्ट को, कौन से पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। वैल्यू देखिए आप क्या होता है। cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2। साइन 60 की वैल्यू वही √3/2। बटे में जो है क्या है अपने पास में 1 प्लस cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये यहां पर ये हो गया। वैल्यू रखने के बाद में मैं इसको देखिए सॉल्व करूंगा तो आप देखिए √3/2 और √3/2 कितनी बार है √3/2। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो √3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। नीचे देखिए आधा और आधा, एक और एक 2। एक बार ये स्टेप दोबारा देखिए आप तो ये देखिए मैं इसको एक बार यहां पर हल्का सा करके बता रहा हूं। देखिए आप अगर एलसीएम लेके देखते हैं तो √2 और 2 का एलसीएम 2 का भाग 2 में एक बार, एक को √3 से गुणा किया √3। इसी तरीके से यहाँ पे √3, तो जो √3 कितना है 2√3 बटे में 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा √3 ही आएगा। या फिर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो ये देख लीजिए √3/2 कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार जुड़ रहा है तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा तभी भी आंसर कितना आएगा √3 आएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हैं। मेरे को जो अच्छा लगता है वो ये लगता है 2 बार √3/2 कितनी बार जुड़ रहे हैं 2 बार, तो 2 से 2 कैंसिल, आधा और आधा एक और एक 2। अब आप देखेंगे यहां पर तो जो इसकी जो वैल्यू आई है ऊपर तो बचा है √3 और नीचे जो बचा है वो बचा है 2। ये मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट है उसको मैंने सॉल्व करके जो फाइनल आंसर निकला वो निकला है √3/2। क्या आप बता सकते हैं भाई ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था ये इसी के बराबर है? तो देखिए आप √3/2 यहाँ पर भी है, √3/2 यहाँ पर भी है। तो मैं कह सकता हूं कि LHS वाला जो पार्ट है वो किसके बराबर है, RHS वाले पार्ट के बराबर है। और यही मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें वही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए LHS वाले पार्ट को ही मैं लेके चल रहा हूं तो 4 cot 45 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए वैल्यू रखिए आप 4, कॉट जो 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 और 1 का हो जाएगा स्क्वायर, सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 और इसका 2 और 2 का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, माइनस जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा इसका स्क्वायर। आगे आप सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इस माइनस की जगह माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। आप ये गलती ना करें कि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है ये माइनस, तो ये माइनस का साइन बाहर है तो बाहर ही रहेगा। अगर ये अंदर होता तो माइनस का स्क्वायर तब जाके प्लस का हो जाता, लेकिन अभी ये स्क्वायर जो है वो माइनस पे नहीं है कि वो इस वैल्यू पर ही है, तो केवल इस वैल्यू का ही स्क्वायर होगा। देखिए आप ये 4 प्लस का ये माइनस का तो ये यहां से ये कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1/4।
क्या अब देखिए आप, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो मान है वो राइट हैंड साइड वाले के बराबर आ गया है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है, RHS वाले पार्ट के है। तो ये यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है। जो अपना 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, सॉरी ये 14 क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये बराबर, और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो इसमें इसलिए जो क्वेश्चन थे उसमें एक पार्ट जो है अपन को सॉल्व करके उसकी क्या दे दी थी, वैल्यू दे दी थी। लेकिन इस बार दोनों साइड वैल्यू नहीं है, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है, और इन दोनों पार्टों को क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए मैं यहां पर करता हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व। क्या है, 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45, ये वैल्यू है। आप देखिए इसकी वैल्यू रखोगे तो 4 की जगह 4, sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा, इसका स्क्वायर प्लस 3। जब cos 60 की जो वैल्यू है तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और जो tan 45 की वैल्यू है वो आप जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो देखिए 4 इंटू 1/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 इंटू, देखो यहां पर गुणा कीजिए तो 3 एकम 3 एकम 3, तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 2। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देगा। यहां पर आप देखिए 4 से कट गया 4, 3 एकम 3 और नीचे 2, प्लस 3/2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई सॉरी 3/2 कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार जुड़ रहा है, तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यहां पर ये मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से अब मैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट। आप देखिए 2 की जगह पर 2, sec 45 की वैल्यू होती है √2 और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर, सॉरी cosec 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और 1 का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर। देखिए आप 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो क्या 2 दूनी 4 माइनस 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले की वैल्यू आई है 3 और राइट हैंड साइड वाले की भी आई है 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो LHS वाला पार्ट है वो RHS वाले पार्ट की क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है, बराबर आई। तो यही मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो इसमें देखिए वही LHS वाले पार्ट को सॉल्व करना है और RHS के क्या लाना है, बराबर लाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर LHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए cosec 45, तो cosec 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √2 होती है, और √2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि cosec का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर। कोई चीज नहीं है तो गुणा, sec 30 का मान 2/√3, तो 2/√3 और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। sin 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और इसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। cos 60 की जो वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास में 1/2। अब आप देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो √2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और यहां पर 1/2। आप देखिए 2 से कट गया 2, 4 को 1 को और 1 को गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 एकम 4, तो ऊपर आया 4 और नीचे क्या है 3, तो इसका केवल आसानी से आंसर आ गया अपने पास में 4/3। और यही मेरे क्या है, RHS वाले पार्ट की क्या है, वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें LHS वाला पार्ट भी सॉल्व करना है और RHS वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो देखिए पहले मैं LHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो sin 60 प्लस sin 30 बटे
साइन 60 माइनस साइन 30। देखिए वैल्यू रखिए आप, साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बटे साइन 60 की वैल्यू वही √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2। आप सॉल्व कीजिए इसको तो ऊपर आएगा एलसीएम 2 √3 + 1 अपॉन नीचे भी आएगा एलसीएम 2 √3 - 1। 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पर ऊपर आया √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, क्योंकि बटे के नीचे भिन्न है, बटे के नीचे भिन्न है तो भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी, तो दो नीचे है तो ये कहा जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर और ये नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर तो यही बचेगा प्लस वाला और नीचे क्या उल्टी होगी तो नीचे क्या बचेगा √3 - तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर आया है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ RHS वाले पार्ट को। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए tan 60 + tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45 वैल्यू रखिए आपको। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो अपने आप इसके क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है, RHS वाले पार्ट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका मैं LHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। 2 के जगह पर 2 cos 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं इसका लगा दूंगा स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान √3, इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, -6 तो -6, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट sin 45 का मान क्या होता है, तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया इसका स्क्वायर, माइनस tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है और इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो मैं लगा दूंगा इसका स्क्वायर। ये मैंने इन सब की वैल्यू रख ली है। जैसे जैसे आपको जहां पर जो मानक है उसी फॉर्मेट में वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को केवल सेम उतार देंगे। देखिए 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, -6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3। उसके बाद में 2, यहाँ पर मैंने देखिए आपको बताया था प्लस का साइन होता है तो आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, केवल इसको सही भिन्न में मिश्रित भिन्न में मानना है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो इसको मैं डायरेक्टली 7/3, मैंने आपको बताया था 3 + 1/2 होता है तो इसको सही में मान लो, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको एलसीएम लेने की भी जरूरत आपको नहीं है। -6 और यहां पर एलसीएम लीजिए आप, देखिए क्या होता है 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 का भाग 3 में, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 कट गया, मेरा आंसर आया यहां पर 7, -6, 3 में से 2 गया तो क्या आया 1 और नीचे क्या है 6, तो 6 से 6 कट गया, क्या है यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या है 1, तो 7 में से 1 गया तो कितना आया आंसर मेरा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो आया है 6। तो क्या 6 यहाँ पर भी था राइट हैंड साइड में, जो बिल्कुल था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर ये जो है